Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today we are gonna go with some practical questions. Some questions to practice on the topic direction reasoning. टॉपिक है दिशा बोध. मैंने डायरेक्शंस का आपको सेंस कराया था. डायरेक्शंस कैसे होती है, कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं. डायरेक्शन के टॉपिक में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, उससे रिलेटेड थोड़ा और फर्दर डीप इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जो हमने नहीं किए थे, लेकिन जो टॉपिक्स हमने कर लिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे. किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन और यूजीसी जेआरएफ को आप टारगेट कर रहे हो, किसी भी नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, सो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है. सो यूजीसी नेट, जेआरएफ, पेपर 1, एसईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सब में ये कॉमन टॉपिक जाएगा, तो इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए. तो आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम टू प्रैक्टिस. बेसिकली मैं ले रही हूँ यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1, उसकी यूनिट नंबर 5. ठीक है. यूनिट नंबर 5 कौन सी है? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. क्लियर है? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें जो टॉपिक है मैं इसके सेंस में पढ़ा रही हूँ, लेकिन इट वुड बी अप्लीकेबल टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो. गणितीय तर्क एवं योग्यता. सो डायरेक्शन रीजनिंग बेसिकली हम बात करेंगे. डायरेक्शन रीजनिंग, डायरेक्शन टेस्ट भी कई बार बोल देते हैं हम. सो डायरेक्शन के कितने अच्छे से आपको नॉलेज है, इसको भी हम करेंगे. मैंने डिफरेंट डायरेक्शंस बताई थी कौन कौन सी होती है. क्लियर है? सो उसको आज इन डेप्थ स्टडी करेंगे. क्लियर है? लेकिन हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ना कि उसको स्टडी कर रहे हैं. उसके कुछ टॉपिक्स जो बाकी हैं उसको आने वाले सेशंस में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. वी आर नॉट स्टडिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द टॉपिक. सो वी आर गोना गो विद सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. क्लियर है? टॉपिक्स कौन से रह गए हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ. ठीक है. सो क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है. सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने कहीं दिया हो तो मुझे ध्यान नहीं है, बट बेसिकली हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं साथ साथ बताती रहूंगी, तो बहुत ही सिंपल वे में जाएगा. ठीक है. सो पार्टिकुलरली मैंने टाइप नहीं किया हिंदी मीडियम में, इट्स जस्ट इन इंग्लिश मीडियम दिस क्वेश्चन. सो तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ. ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए में जाएगा और इंपॉर्टेंट भी है. स्टूडेंट्स को करना आने में थोड़ा सा दे विल नॉट बी एबल टू थिंक दैट वे. सो इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले डाला है. इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको करके देखते हैं बेसिकली किस तरह से होगा. इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना. चलिए देखिए, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ. सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, अगर साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा अगर नॉर्थ बन जाती है, समझ आया पहली लाइन? तो पहले हम इसको प्लॉट करेंगे. मैंने कुछ क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस के कराए थे, रक्त संबंध के, प्लॉटिंग से बताया था. पिक्चरल डायग्रामेटिकली हम करेंगे, पिक्चर नहीं कह सकते, डायग्रामेटिकली करेंगे, एरो डायग्राम से करेंगे तो इजी होगा. इसमें भी हम उसी से करते हैं. क्लियर है? सो देखिए, साउथ ईस्ट, सबसे पहले हम देखेंगे साउथ ईस्ट होती कौन सी है. और इनमें जो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ ना, आपको पता भी नहीं चलेगा. जो मैंने टॉपिक्स नहीं भी पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ ना कुछ आ सकते हैं. रीजन, क्योंकि कई बार हम टॉपिक को हेडिंग दे देते हैं और कई बार हम जनरली इतना अच्छे से कर लेते हैं कि वी आर एबल टू डू ऑल दी क्वेश्चंस, वी आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस. तो उस वे में जा रहा है. एक टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगी, मैंने नहीं कराया, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे. क्लियर है? चलिए देखिए, सो इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट हमारी कौन सी होती है? दिस इज नॉर्थ, उत्तर दिशा, साउथ, दिस इज ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम. ये 4 दिशाएं हो गई हमारी. साउथ ईस्ट कौन सी होगी? साउथ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में जो होगी, इसको हम डिनोट करेंगे साउथ ईस्ट से. अगर ये नॉर्थ बन जाती है, मतलब दिस इज कमिंग टू बी नॉर्थ, है ना. क्या बन रही है? ये नॉर्थ बन जा रही है. अगर ये नॉर्थ बन रही है, सो जो चेंज होके आ रही है वो क्या हो गई? नॉर्थ. तो ये हो गया हमारा एन, ये हो गई हमारी नॉर्थ. I'll take different marker, just a moment. So this is coming to be north. मतलब ये थी हमारी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व थी, लेकिन ये बन गई उत्तर दिशा. हम ये कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट. ये वाली दिशा हमारी नॉर्थ ईस्ट थी. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये हमारी वेस्ट बन जा रही है. क्लियर है? नॉर्थ वेस्ट.
एंड सो ऑन, और इसी तरह से क्रमशः चलता रहेगा। क्लियर है? सो व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। जब ये चेंज हुई है तो ये नॉर्थ हो गई, तो नॉर्थ के इस तरफ, नॉर्थ के लेफ्ट की तरफ हमारा वेस्ट आता है, नॉर्थ की वेस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट आता है, राइट की तरफ ईस्ट आता है, तो नॉर्थ के एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लेफ्ट में हमारा वेस्ट आ गया। जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन में भी दिया है, तो इन्फॉर्मेशन भी वेरीफाई हो रही है एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो कह रहे वेस्ट, पश्चिम दिशा कौन सी दिशा बन जाएगी? क्लियर है ना? सो बेसिकली अगर हम देखें, सो हमारा प्लॉट क्या हो रहा है, अब ये हमारी है नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट वाली हमारी साउथ हो जाएगी, क्योंकि हमने साउथ ईस्ट को दक्षिण पूर्व को नॉर्थ, उत्तर दिशा मान लिया, तो उत्तर का उल्टा हो गया दक्षिण, दक्षिण का, और यहाँ पे अब ये ईस्ट कहलाएगी या फिर वेस्ट? नॉर्थ है, नॉर्थ अगर इस तरफ मूव कर रही हूँ मैं, इसकी तरफ फेस किया मैंने, तो उसके लेफ्ट में जो होती है वो वेस्ट होती है, पश्चिम दिशा, और यहाँ पे हमारी होती है पूर्व दिशा हो गई। ठीक है? सो हम अब हमसे क्या पूछा है, ये वेस्ट रॉन्ग वाले में, मतलब रॉन्ग कह लो या जो भी कह लो, इस वाले के अकॉर्डिंग ओरिजिनली वेस्ट हमारा था, लेकिन अब चेंज होके क्या बन जाएगी ये बताना है। तो वेस्ट कहाँ लिखा था? इस वाले पे था, इस वाले एक्सिस पे या इस वाले रे पे हमारा वेस्ट था। अब ये क्या कहलाएगा, चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा? ये साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट बन जाएगा। समझ आया किसी को? बहुत ही इजीली इसका आंसर हमने कर लिया। जो चेंज हुआ है, चेंज के बेसिस पे हमने न्यू फ्रेश इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग न्यू प्लॉट बना लिया, न्यू डायरेक्शनल चार्ट बना लिया हमने। तो उस चार्ट के इस डायग्राम के बेसिस पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेस्ट था तो इसको भी वेस्ट है, लेकिन ये वेस्ट इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट बन गया। क्लियर है सभी को? आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट, दैट इज दक्षिण पूर्व। क्या? दक्षिण पूर्व। आई होप सभी को क्लियर है ये अच्छे से। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कई स्टूडेंट्स तो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते। अरे यार ये टॉपिक तो हमने शायद पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है तो हमें नहीं समझ आ रहा है। यही क्वेश्चन तो था जिसमें मुझे डाउट आता था, यही तो क्वेश्चन था जिसमें मुझे डाउट आता था। तो सिंपल सी बात क्या कि एक नॉर्मल डायग्राम बनाया, दूसरा बनाया जो इन्फॉर्मेशनल है, तो उसने बताया ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट थी ये, लेकिन साउथ ईस्ट बन के नॉर्थ हो गई, तो नॉर्थ हो गई तो मैंने सीधा नॉर्थ लिख दिया। अब नॉर्थ के बेसिस में मैं सारा डिफाइन कर सकती हूँ, और डिफाइन कर लिया। इन्होंने बोला ये वाला वेस्ट क्या बनेगा, तो ये वाला एग्जैक्टली यहाँ देखा, ये बन गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। समझ आ गया? बहुत सिंपल सा आंसर है। कोई डाउट है किसी को? आई डोंट थिंक सो है, बट इन केस देयर इज एनी डाउट, कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स गिवन बिलो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ आ गया? चलिए, दिस वाज द वर्किंग स्पेस फॉर डूइंग द वर्किंग नोट्स, हमने वहीं पे सॉल्व कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया मैंने। क्लियर है? नाउ राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल। टाइम पीस मतलब घड़ी की बात कर रहे हैं, टाइम पीस ना, इस घड़ी को क्या बोल रहे हैं? टाइम पीस, टाइम बताने वाला पीस, टुकड़ा। सो राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। 6 बजे शाम के जो 6 बजते हैं PM, शाम के 6 बजे जो उसकी घड़ी है, हाथ की घड़ी की सुई नॉर्थ दिशा की तरफ इशारा कर रही है। क्लियर है? जिस तरह से उसने रखा। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। 9:15 पे रात के उसकी घड़ी की जो सुई है वो कौन सी दिशा की तरफ इशारा करेगी? क्लियर है सभी को क्वेश्चन? आई होप यस, है ना? चलिए इसका डायग्रामेटिकली देखेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदी में देख लेते हैं। राहुल ने यहाँ डायरेक्शन के ऑप्शन दिए। राहुल ने अपनी घड़ी को कुछ इस तरह से टेबल पर रख दिया कि शाम 6 बजे घंटे की सुई, कौन सी बात कर रहे हैं? आवर हैंड, घंटे की सुई की बात हो रही है, मिनट की सुई की पहली बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि 9:15 पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम 9:15 पे बात करते हैं, सो एक सुई हमारी 3 पे होती है और एक 9 पे होती है, तो ये आवर हैंड की बात करें तो 9 वाली हैंड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, जिसमें मिनट की सुई रात 9:15 पे किस दिशा में होगी? अब क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में घंटे की सुई की बात कर रहे थे, लेकिन आ गए मिनट की सुई पे कि मिनट हैंड किस तरफ इशारा करेगी। बात घंटे की सुई की हो रही थी कि दिशा बता रही है, लेकिन हमें मिनट की सुई की दिशा बतानी है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड करना है ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत ना जाएं। स्टूडेंट्स आवर हैंड को देख के करेंगे या नॉर्मल देख के करेंगे तो क्वेश्चन गलत जाएगा।
तो क्वेश्चन को रीड करना सही तरीके से, उसका मीनिंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन अ टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM, 6 बजाते हैं घड़ी में। 6 बजाएंगे तो कैसे होगा, एक 12 पे सुई हो गई, एक 3, 6 और 9, ठीक है ना, 6 और 9, 6 and 9। सो हमारी घड़ी बन गई, ये डायरेक्शंस तो आ गई, यूज हो गया ना डायरेक्शन का। 6 बज रहा है मतलब इसकी बात कर रहे हैं, एक सुई 6 पे, एक 12 पे। घंटे की सुई बोल रहे हैं 6 पे है, तो घंटे की सुई की अगर बात करें 6 PM बजे, तो घंटे की सुई नॉर्थ को बता रही है। तो ये वाली नॉर्थ नहीं बता रहे हैं, मिनट वाली सुई तो 12 पे है, मिनट की सुई की बात नहीं हो रही है, घंटे की सुई की बात हो रही है। घंटे की सुई कहां पर है हमारी, 6 पे, और वो नॉर्थ दिशा को, उत्तर दिशा को दर्शा रही है। क्लियर है, ये उत्तर दिशा को दर्शा रही है। सो अब 9:15 जब होंगे, तो 9:15 होगी, तो 9:15 पे एक सुई 9 पे होगी, एक 3 पे होगी। 9 पे घंटे वाली होगी, 3 पे मिनट वाली सुई होगी। अगर अब इन्होंने बोला इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल पॉइंट, तो मिनट हैंड कौन सी दिशा में होगी, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, घंटे वाली सुई की नहीं बात करें। अगर ये नॉर्थ है, इसके अपोजिट हो गया साउथ। अब नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, नॉर्थ नीचे है तो मैं नीचे की तरफ देख रही हूं, मेरा ये नॉर्थ है, नॉर्थ के लेफ्ट में, वेस्ट राइट में, एग्जैक्टली ऐसे देखे तो वेस्ट ईस्ट। क्लियर है ना, तो ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट, दैट इज पश्चिम एंड पूर्व दिशा। क्लियर है सभी को ये कि मैंने ये प्लॉट कैसे किया, ईस्ट उधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों आया। मैंने एक डायरेक्शन, जब भी नॉर्थ की तरफ हम फेस करते हैं, हमेशा उल्टे हाथ की तरफ हमारी वेस्ट दिशा होती है, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होती है। अगर नॉर्मल वे में देखते हैं तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए। ये तो पता है नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ के इधर लेफ्ट में वेस्ट होती है, राइट में ईस्ट होती है। क्लियर है सभी को ये चीज। तो इसके बेसिस मैंने बताया नॉर्थ की इधर अब वेस्ट आ रही है, क्योंकि नॉर्थ नीचे हो गया, नॉर्थ की तरफ मैंने देखा, मैंने इसके लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में आ रही है मेरी वेस्ट, ये वेस्ट हो गई थी, ये ईस्ट हो गई। सब बोल रहे मिनट हैंड हमारी 3 पे है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, वेस्ट पश्चिम। दिस इज द आंसर। सबको क्लियर हुआ मैंने कैसे बताया। अगर घंटे की सुई का पूछते, तो घंटे की सुई हमारी है 9 पे, तो घंटे की सुई के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है ईस्ट, डायरेक्शन हमारी हो जाती है ईस्ट, पूर्व दिशा। क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कैसे किया। बहुत ही सिंपल आंसर था, लेकिन कई स्टूडेंट्स मिनट हैंड के बदले आवर हैंड का आंसर दे देते हैं, घंटे की सुई के अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं, जो आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में तो दी बाई चांस ईस्ट नहीं दिया, लेकिन कई बार ऑप्शन में भी कंफ्यूजिंग आंसर हो गया, आपने ईस्ट सोचा और ईस्ट दिख गया। अब माना कुछ स्टूडेंट्स को क्या सेफ्टी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उन्होंने गलती से घंटे की सुई का देख लिया, घंटे की सुई के अकॉर्डिंग पूर्व आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, ईस्ट तो ऑप्शन में नहीं है, तब वो सोचेंगे अरे हमने कुछ गड़बड़ की है, तब वो शायद फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वो लक बाय चांस हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आंसर मे गो रॉन्ग। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सभी को क्लियर हो गया। कोई डाउट हो अगेन यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग बिलो इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इन द ईस्ट ऑफ x। ये जो क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, कई स्टूडेंट्स का डाउट है मैम ये क्वेश्चंस इस तरह के एग्जाम्स में आएंगे, तो सिंपल लग रहे हैं, तो हाँ जी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सिंपल लग रहे हैं, अगर हम तरीके से कर रहे हैं चीजें सिंपल लगेगी। यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं, यही क्वेश्चन होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स के मार्क्स कट होते हैं। तो जिनके मार्क्स कट हो रहे हैं उनको तो फोकस करना है ना इन क्वेश्चंस पे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस होंगे, यू जस्ट नीड टू सॉल्व देम। इसीलिए डायरेक्शन रीजनिंग है ये टॉपिक। डायरेक्शंस का ज्ञान कितना है आपको, डायरेक्शन का, दिशा का बोध कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इन द ईस्ट ऑफ x। y इज इन द ईस्ट ऑफ x। जब भी कोई इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, जो हमें समझ आए उसको सीधा प्लॉट करना स्टार्ट करो, सबसे बढ़िया है। हिंदी में क्वेश्चन दिया है y x के पूर्व में है, सो y इज इन द ईस्ट ऑफ x। ईस्ट कहां पे हो गया, x जो है पहले y की पोजीशन बता रहे हैं ना, x के में बेसिस है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा x ही हो गया ना, कि हमारे x के बेसिस पे डिफाइन करें। सो x के ईस्ट में है y, तो x का ईस्ट कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि अगर x को हम सेंटर मानते हैं, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट होता है, मैंने बताया था नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो ईस्ट में हमारा हो गया y। क्लियर है, सो x के ईस्ट में हमारा हो गया y, पूर्व में, x के पूर्व में y हो गया, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y तो x के ईस्ट में है, पूर्व में है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। क्लियर हुआ, x y x के पूर्व में है,
जो z के उत्तर में है। y x के तो पूर्व में हो गया, लेकिन जो z के उत्तर में है, इसका मीनिंग क्या जा रहा है, इसका मीनिंग क्या जा रहा है, डबल मीनिंग नहीं लेना, सिंगल मीनिंग देखना है, उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करना है। क्लियर है? विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, ये z के नॉर्थ में है। y तो x के पूर्व में है, और जो x की बात कर रहे हैं वो z के नॉर्थ में है। क्लियर है? यदि p z के दक्षिण में है, p z के दक्षिण में है, p z के दक्षिण मतलब नीचे आ जाएगा, दक्षिण में है, तो y p की किस दिशा में है, तो y p की किस दिशा में है, y तो p की किस दिशा, ये वाली दिशा होगी, इस तरफ वाली, ये कौन सी है, ईस्ट है ना, क्या है, पूर्व है। क्लियर है? इसका आंसर किस तरह से आया? अभी इंफॉर्मेशन को क्या हमने पक्का ठीक से पढ़ा था? मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स को एक पॉइंट पे डाउट रहा होगा, ध्यान से देखिए, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, तो y तो x के ईस्ट में हो गया, ये क्लियर हो गया पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, विच इज y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, क्या बोल रहे हैं, y x के ईस्ट में है जो कि z के नॉर्थ में है। इसका कोई और मीनिंग भी जा रहा है क्या इस स्टेटमेंट का, क्या इस स्टेटमेंट का कोई और मीनिंग भी जा रहा है, बताइए। y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, ये सबको क्लियर है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो z के नॉर्थ में है, तो ये x के लिए बोल रहे हैं या y के लिए बोल रहे हैं, इन द नॉर्थ ऑफ z। अगर हम y की बात करें जो x के ईस्ट में है, लेकिन अगर विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z मतलब x की बात हो रही है ना, एंड लिख के आता नहीं था कि y x के तो ईस्ट में है एंड z के नॉर्थ में है, एंड लिख के नहीं आया, विच लिख के आया, इसका मतलब हम यहाँ x की बात ही कर रहे हैं। तो y तो ईस्ट के x के ईस्ट में हो गया, और x की बात करेंगे x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, एंड p इज इन द साउथ ऑफ z, दक्षिण में है। इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, p किसके डायरेक्शन में होगा, इसकी कौन से डायरेक्शन में होगा, y पूर्व दिशा में। कोई ऑप्शन है नहीं, तो डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर एक क्वेश्चन इस तरह से होता कि, क्वेश्चन का एक और केस बता रही हूं, अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y x के ईस्ट में हो गया, ये क्लियर हो गया है ना। नाउ एंड y इज इन द नॉर्थ ऑफ z, y z के नॉर्थ में है, तो z नीचे आ जाएगा क्योंकि y नॉर्थ में है, तो ये साउथ में आ गया। नाउ p इज इन द साउथ ऑफ z, p z के किस में हो गया, साथ के साउथ में हो गया। सो p और y में कैसा है, सो विच डायरेक्शन ऑफ y, हाँ ठीक है हो गया। सो इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, p y की किस डायरेक्शन में है, साउथ में। क्लियर है? तो आंसर चेंज हो जाता है, तो इस केस में आंसर हमारा आ रहा है साउथ। क्लियर है? सो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझना है आपको, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, किस वे में बोल रहे हैं। अगर वो दोनों केस में y की बात कर रहे थे तो ये हो गया, अगर एक केस में एक बार y की बात की फिर x से रिलेशन बता दिया, सो आंसर चेंज हो गया। सो आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसका हिंदी मीनिंग अच्छे से देखना है कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात नहीं हो रही है। y जो इसके पूर्व में है, x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है। क्लियर है? हिंदी में मीनिंग कैसे आ रहा है, इंग्लिश में मीनिंग कैसे आ रहा है, वो आपको देखना जरूरी है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना जरूरी है। अच्छा, मैंने अभी आपको 2 आंसर्स बताए हैं ना, 2 आंसर्स। क्या आप में से मुझे ये कोई बता सकता है कि इसका प्रॉपर आंसर अब क्या होगा? अगर मैं बोलूं हाँ स्टेटमेंट मैंने ऐसे ही रीड की थी, तो उसके बेसिस पे क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? क्या डायग्राम ये वाला जाएगा या फिर ये वाला जाएगा? ये क्वेश्चन में आप बताइए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन में मेंशन है, बट फिर भी मैं ये चाहती हूँ आप मुझे एक फाइनल आंसर दीजिए कि इन दोनों में से कौन सा आंसर जाएगा। मैंने डिस्कशन की दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, क्वेश्चन की दोनों पॉसिबिलिटीज बता दिए। क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए और मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा और कौन सा आंसर ठीक जाएगा। इससे ये पता चलेगा आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से खुद से समझ पा रहे हैं। क्लियर है? मैंने 2 सॉल्यूशन बता दिए, इससे आपके पास एक कंफ्यूजन वाला लेवल आ गया, अरे मैम ने तो कंफ्यूज कर दिया। तो अब देखिए, आप क्वेश्चन रीड कीजिए 1 या 2 बार और फिर मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा जा रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं किसी का एक ये वाला आंसर आता है, किसी का ये आता है, पर दोनों में से सही तो एक ही है, तो कौन सी वाला सही है उसका मुझे आंसर चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे इनकम्प्लीट छोड़ रही हूँ, जानबूझ के मैंने 2 केसेस बताए हैं ताकि आप मुझे ये बता पाएं कि हाँ जी मैम इसका आंसर ये वाला ही होगा, केस ये के और एक ये। क्लियर है? तो इन दोनों केसेस में से कौन सा आंसर होगा, मतलब बी होगा या फिर डी।
इन दोनों में से एक ऑप्शन मुझे आपको बताना है कि कौन सा ठीक है, बी या डी। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है ना? सो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप पे छोड़ दिया, मुझे फाइनल आंसर बताएंगे कि दक्षिण होगा या नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट्स चाहिए। क्लियर है? जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट को साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर रहा है, साइड बाय साइड स्टडी कर रहा है, वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकता है, क्योंकि मैंने सॉल्व तो किया है दोनों वे से, बस आपको बताना है कि कौन सा केस अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के केस में, दोनों में से एक। ठीक है, दिस वॉज द स्पेस फॉर वॉकिंग। एक सेकेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक और क्वेश्चन है आज का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, एंड इस क्वेश्चन के बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। क्लियर है? पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिया है, सिर्फ मैंने डिफरेंट केसेस बताया, कई बार नोट की बात की है, कई बार डायरेक्शंस की प्रॉपर वैसे बात की है, कई बार हम लेफ्ट राइट बोलेंगे, नॉर्थ या वेस्ट या ईस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम बोले लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन करा रही थी, जब मैंने आपको डायरेक्शन सेंस दिया था, दिशा का बोध दिया था मैंने, तो मैंने आपको टॉपिक में एक क्वेश्चन का रैंडम एग्जांपल दिया था, फिर मैंने बोला था मुझे बताना है ये केस होगा या ये केस। मुझे आंसर्स अभी तक नहीं मिले, आई गेस कोई भी स्टडी नहीं कर रहा है प्रॉपरली। आई एम आस्किंग कि आप सबके सब टाइमली स्टडी कीजिए, शायद लेक्चर सबने देख लिया लेकिन किसी ने मुझे इसका आंसर नहीं किया। आई वांट द आंसर्स नाउ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए होंगे आंसर भी कर लिए होंगे, लेकिन मुझे इसका प्रॉपर आंसर मुझे मिलना चाहिए। सो आई वांट द आंसर्स टू मी, लाइक इट शुड बी गिवन टू मी। मुझे आंसर प्रॉपर चाहिए, पता चले हाँ किस स्टूडेंट को समझ आया किसको नहीं आया। हो सकता है आपने खुद से क्वेश्चन का आंसर कर लिया लेकिन वो एक्चुअल आंसर नहीं है। ठीक है ना? सो मुझे आंसर्स चाहिए आप सभी की। क्लियर है? जिस तरह से मैंने अभी एक क्वेश्चन और दिया इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसका आंसर भी मुझे चाहिए, एंड टाइम के टाइम से आंसर चाहिए। हार्डली 2 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन के आंसर को आपको बताने में। क्लियर है? करके रखिए। ये क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, मे बी इन फ्यू सेकेंड्स ओनली। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, कुछ सेकंड में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चंस के मीनिंग को समझना जरूरी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन का मीनिंग डिफरेंट ले लेंगे हम तो उसका आंसर भी डिफरेंट जाएगा, जैसे पिछले वाले केस में हुआ। क्लियर है? बढ़ते आगे। चलिए, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, डायरेक्शन की बात हो गई, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट प्लॉटिंग इट। अ मैन, ये मैन की पोजीशन हो गई, वॉक्स 5 किलोमीटर्स, मैं 5 लिख रही हूँ, किलोमीटर नहीं लिख रही हूँ, टूवर्ड्स साउथ, क्योंकि डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नंबर किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर, उसकी बात नहीं हो रही फिलहाल, है ना। इस डायरेक्शन में गया साउथ, तो नीचे की तरफ आ गया। हम नॉर्मल लेके चलेंगे डायरेक्शन, जब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जब हमें अज्यूम करने के लिए बोलेंगे, कुछ मानने के लिए बोलेंगे तो हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब वो नीचे आ गया तो राइट इसको बोलेंगे? नहीं, आपको अज्यूम करना है मैं खुद नीचे की तरफ गया और मैं राइट मुड़ा, तो ये वाला हो गया। तो इस क्वेश्चन में कहाँ मुड़ा है? वो यहां मुड़ा है। क्लियर है? एंड टर्न्स राइट टर्न्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, मतलब वो 3 किलोमीटर चला है, क्योंकि 3 किलोमीटर के चलने के बाद ही कोई एक्शन आएगा। आफ्टर टर्निंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब वो इस दिशा में जा रहा है तो मुंह उसका इस तरफ है, ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट हो गया यहां पर। क्लियर है? हमें अपना नहीं देखना, हमको ये मानना है कि हम इस ट्रैक में चल रहे हैं, खुद को अज्यूम कर लो वो पर्सन। वॉकिंग ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, यहाँ 5 किलोमीटर्स चल रहा है। ये मत सोचना ये लंबा दिख रहा है ये छोटा, बस मैं डायग्रामेटिकली बता रही हूँ आपको किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उससे वो कौन सी डायरेक्शन में है। कितनी दूर नहीं पूछ रहे, दूर पूछते तो हम क्या करते, तब तो हम इसको इस ऐसे ले जाके ये देखते, ये वाली दूरी ऐसे घूम फिर के नहीं वापस जाएंगे, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। मैंने आपको ये बता रखा है, लेकिन इस केस में उसकी बात नहीं हो रही है, इस केस में किसकी बात हो रही है कि कौन सी डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो इसकी बात नहीं हो रही कि कितना डिस्टेंस है, कौन सी डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन उसकी ये थी, अब उस डायरेक्शन के नीचे स्ट्रेट में नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है क्या? क्योंकि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इस तरफ है तो इसको वो वेस्ट बोल देते हैं, जो कि आंसर थोड़ा गलत जाएगा। वेस्ट भी हो सकता है लेकिन क्या प्रॉपर वेस्ट है? ये साउथ है, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पर है इसकी पोजीशन, यहाँ पर आ गई ना, एग्जैक्टली यहाँ नहीं, एग्जैक्टली इस लाइन में नहीं है,
तो इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट, या वेस्ट साउथ भी कई बार ऑप्शन होता है, साउथ वेस्ट ये ऑप्शन है। स्टूडेंट जो वेस्ट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, साउथ भी नहीं कह सकते कि नीचे की तरफ है, इस पॉइंट से हमें ऐसे एग्जैक्टली देखना पड़ता है, पूरा उसकी पोजीशन पे पूरा एक डायग्राम बन जाता है, ये इनिशियल पॉइंट बन गया, अब इस तरह से ये हो गया साउथ वेस्ट, थोड़ा सा इस तरफ साउथ वेस्ट। अब एक छोटा सा टॉपिक और बता रही इससे रिलेटेड में, क्या होता है अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे 90 पे नहीं जा रहा, मतलब 45 पे नहीं जा रहा, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, सेंटर वाला साउथ वेस्ट होता है, बिल्कुल इनके बीच में जो जाएगा वो साउथ वेस्ट कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगर ये साउथ वेस्ट नहीं है, अगर ये साउथ वेस्ट नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट साउथ, या साउथ, हाँ मतलब साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में, क्लियर है, या साउथ एंड साउथ वेस्ट के बीच में, SSW या SWS कुछ भी बोल दो, मतलब हो गया। अब ये साउथ हो गई अकेली, ये साउथ वेस्ट हो गई, साउथ वेस्ट और S के बीच में, तो SSW या SWS, क्लियर है, क्या क्लियर है ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी भी डिस्कशन किया, मेरे हिसाब से आपको लग रहा है मैडम फिर से बताओ क्या कहा आपने, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ, मैं इसको आपको प्लॉट अलग से बता देती हूँ एक, ठीक है, प्लॉट करके एक बार, अभी तो आंसर सेटिस्फाई हो गया, हम वी आर सेटिस्फाइड विद द आंसर, बट क्या है ये मैंने बताया वेस्ट होता है, पश्चिम, ईस्ट पूर्व, नॉर्थ उत्तर, और साउथ हो गया दक्षिण, इनके बीच में मैंने एग्जैक्टली बता दिया, मेरा आ गया साउथ वेस्ट, या जिसे वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं, नाम आगे पीछे बोल रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब स्टूडेंट को डाउट होगा मैडम आपने वेस्ट साउथ लिख दिया, अच्छा अब हम सेटिस्फाई होगा कि हम कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे, साउथ वेस्ट ही नहीं बोल रहे हैं, वेस्ट साउथ बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वेस्ट साउथ हो गया। अब इनके बीच में भी अगर कोई आती है चीज यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, और साउथ के बीच वाली, तो साउथ वेस्ट साउथ हो गया, क्लियर है सभी को, इसको हम बोल सकते हैं साउथ, साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट, पहले इसको लिख के इसको लिख दो बाद में, या इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख दो, क्लियर है सभी को। तो इस तरह से ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी, इसके बीच वाला ये क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा वेस्ट वेस्ट साउथ। ऑकवर्ड लग रहा है वेस्ट वेस्ट साउथ बोलने में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ तो ये वाली हो गई, और ये वेस्ट के बीच में, तो इसको बोल देंगे वेस्ट साउथ वेस्ट, क्लियर है, कौन सी हो गई है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, दिस इज वेस्ट साउथ वेस्ट, कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट हो जाती है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट होती है वाली, ये नॉर्थ वेस्ट होती है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, नॉर्थ वेस्ट, तो ये इसकी वजह से आ गया, इसकी वजह से नॉर्थ आ गया, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, क्लियर है, समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। सो इस तरह से भी कई बार डिवीजन आ सकता है, अभी तक नहीं आया है इन केस, तो आगे कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो यू मस्ट बी क्लियर फॉर दिस, यू नो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी भी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, डजेंट मैटर, मतलब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कैट के लिए कर रहे हो, या और भी किसी से एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा काम आती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली विदाउट लर्निंग मोर नंबर ऑफ ट्रिक्स, है ना, यस। सो इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे, इसी तरह से फर्दर डिवीजन हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, क्लियर है ना, सबको क्लियर हो गया किस तरह से मैंने बताया, इस चार्ट को खुद से कंप्लीट करके अपने रिवीजन नोट्स में या नोट्स में रख लीजिएगा, क्लियर है ना, चलिए, तो ये मेरा डिस्कशन हो गया यहाँ पर। सो मैं ये इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी कि हमको डायरेक्शन बाई चांस मैंने प्लॉट किया तो मुझे ऐसी दिख रही है, मेरे को नहीं पता एक्जैक्टली आएगी नहीं आएगी, तो मैं मानूंगी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही थी, इसलिए मैंने आंसर साउथ वेस्ट लिखा है। अगर मुझे एंगल पता चल जाए, अगर मुझे एंगल पता चल जाए तो मैं बता सकती हूँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो उस वे में तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ जी ये कितने डिग्री का कोण है। अगर माना ये ऐसे 45 के सेंस में आ रहा है तो ये आंसर जाएगा, कोण इस सेंस में आएगा तो हम इस तरह से और पर्टिकुलर हो सकते हैं, और ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं, और ज्यादा है ना, मतलब एक प्रॉपर आंसर देने की कैपेबिलिटी रखते हैं उस केस में। चलिए, दिस वाज द वर्किंग स्पेस, नाउ ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ये एक क्वेश्चन दिया है जिसको आपको खुद से करने की कोशिश करनी है, दिस इज अ स्माइली, आई फील लाइक ये क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे, है ना, जिस तरह से मैंने डिस्कशन दिया है सबको समझ आया होगा किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस को करिए प्रैक्टिस, उन क्वेश्चंस को भी फिर से ट्राई कीजिए कि आपके आंसर्स फिर से मैच कर रहे नहीं कर रहे, क्लियर है, और इस क्वेश्चन को भी करके रखिए, इसका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्लियर है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, कार पूर्व की ओर इतने डिग्री के कोण,
डिग्री यहाँ नहीं है, शायद इसमें भी डिग्री नहीं है। हाँ, ये इंग्लिश को हटाना है बॉडम। सो कार ट्रेवल्स, अ car travels 6 kilometers towards north at an angle of 45 degrees to the east, and then travels distance of 4 kilometers towards north of angle 35 towards north at an angle है यहाँ पर, north at an angle of, ये एंगल तो लिखा ही है, एंगल ऑफ आएगा यहाँ पर, ऑफ 135 डिग्रीज टू द ईस्ट। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो नया वाला पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, हाउ फार, यहाँ पर डिस्टेंस पूछ लिया। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने डायरेक्शंस पूछी थी, इस वाले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस पूछ लिया। तो डिस्टेंस के लिए कई बार पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, अगर वो स्ट्रेट नहीं जा रहा था, विल जॉइन डायरेक्टली द पॉइंट्स, इनकेस यहाँ डायरेक्शंस है, विल जॉइन देम। ऐसा नहीं घूम फिर के ट्रैक से ही जाएंगे जो हमें दिया है, नो, डायरेक्टली जॉइन देम and we'll use the concept of Pythagoras theorem in case they are applicable in that particular case. I hope सभी को क्लियर होगा डिस्कशन अभी तक जो मैंने बताया, ठीक है ना। अब एक लास्ट चीज, टॉपिक्स टू बी स्टडीड या डिस्कस्ड इन द कमिंग सेशंस। जो टॉपिक्स हमें आगे आने वाले सेशंस में पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। द डायरेक्शंस ऑफ सन रेज एंड शैडो और सन रेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहे हैं कैसे करें, तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट वीडियो आएगी क्लास, जिसकी आपको यूट्यूब पे भी इसका सेशन मिल जाएगा। इट वुड बी अवेलेबल फॉर यू स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यूट्यूब पे, तो उसको आप देख सकते हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स कर ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें। मैडम ये जो पढ़ा दिया अभी तक तो समझ आ गया, और क्वेश्चन आते हैं मैम वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं आप एक टॉपिक डिस्कस करूंगी, कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक साथ सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए, और मैंने अलग अलग क्यों बताए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत क्लियर है, तो वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। तो ये जो वीडियोस हैं, ये जो भी लेक्चर्स हैं, वो सबको माइंड में रख के आपको दिए जाते हैं, ताकि सबको समझ आए, जिसको क्लैरिटी है कुछ पॉइंट्स पे, जिसको नहीं है, सबको क्लियर हो इक्वली लेवल पे। तो इसलिए इसके लिए अलग से एक सेशन आएगा, क्लियर है। सो द डायरेक्शंस ऑफ सन रेज एंड शैडो। सन रेज मतलब सूरज की जो किरणें होती है और उससे बनने वाली शैडो, देखा ना आपने, शैडो बनती है हमारी छाया, किस दिशा में बनती है, कभी पीछे दिखती है, कभी आगे दिखती है, कई बार रोटेट होती है, नोटिस किया आपने कभी, तो किस तरह से कैसे जाता है। सो हम कुछ फिक्स केसेस जो भी होंगे वो लेके चलेंगे। सेकंड, द करेक्ट मैप वर्सेस रॉन्ग मैप, सही मैप और रॉन्ग मैप। कुछ कह सकते हो कि जो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक डायरेक्शन को नॉर्थ मान लिया था, साउथ ईस्ट को, है ना, तो उसमें हमने एक ऐसे रॉन्ग मैप राइट मैप के सेंस में ले सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि गलत मैप बन रहा है, इसको राइट करेक्ट करना है हमें, है ना। बट वो एक एग्जांपल जो मैंने दिया था पहले आपको, वो रॉन्ग मैप और राइट मैप से ही रिलेटेड था। इस क्वेश्चन की बात करें तो, कि ये डायरेक्शन नॉर्थ बन जाती है, माना ये बोल दें कि साउथ ईस्ट को गलती से उन्होंने नॉर्थ मान लिया, तो नॉर्थ तो रॉन्ग हो गई ना। तो इस तरह से रॉन्ग मैप राइट मैप में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये इट वाज काइंड ऑफ इट वाज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर केस जो मैं अभी बोल रही हूँ। इसमें रॉन्ग मैप और राइट मैप की बात होगी, कुछ खास नहीं है। जब भी मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगी तो शायद कुछ क्वेश्चन ही लेके आऊंगी, एक्सप्लेन करने के लिए इतना ज्यादा कुछ शायद ना हो, ठीक है, बट आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम्पल कैसा है। वो एग्जाम्पल एक टाइप से ले सकते हैं आप। नाउ डायरेक्शंस इन क्लॉक्स। क्लॉक्स मतलब घड़ियों में डायरेक्शंस कौन सी होती है, इसका क्वेश्चन भी मैंने आज करा दिया है। देखा आपने, वो राहुल वाला क्वेश्चन था, उसने अपनी घड़ी टेबल पे रखी, 6 बजे थे, फिर 9:15 बजे मिनट हैंड कौन से पे होगी, वो इसी का एग्जांपल था। कहने को टॉपिक अलग से है लेकिन वो उसी में आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम जनरली इतना अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि वी आर एबल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो ये उसी का केस था, है ना। तो काइंड ऑफ ये केस हो चुका है हमारा, है ना, बट फिर भी हम थोड़ा कर लेंगे इन केस। नाउ डायरेक्शंस इन सीटिंग अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपको नहीं भी आता हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पता आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। कुछ स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले सेशंस में इन टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये वाला सन रेज एंड शैडोज वाला फर्स्ट ये एंड सेकंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे रिलेटेड केसेस मैंने आपको थोड़े बहुत बता दिए हैं। सो दीज विल समवट गो इन अ नॉर्मल वे, बाकी भी नॉर्मल वे से ही होंगे क्वेश्चंस। बस मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी देनी कि सन रे का रिलेशनशिप डायरेक्शन दिशाओं से कैसे जाएगा। आप सभी को क्लियर है मैंने क्या बता दिया। सो दिस इज इट। आज का सेशन मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। थैंक यू।